हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि थेल्स प्रमेय देखी थी अपन ने, थेल्स प्रमेय का विलोम किया था। थेल्स प्रमेय में क्या अपन ने प्रूफ किया था कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा दे दे तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। और विलोम में अपन ने क्या देखा था कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। अब इन दोनों प्रमेय का यूज करेंगे अपन प्रश्नावली अपनी 6.2 के अंदर। आज अपन 6.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि आकृति में ये चित्र दे रखा है, ठीक है, डायग्राम दे रखा है। आकृति में DE समांतर BC है, समांतर है। देखो जब क्वेश्चन समांतर बोलेगा तो थेल्स प्रमेय का यूज होगा, ठीक है, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। और अनुपात अगर बराबर आते हैं तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। ये दो प्रमेय इसमें लगती रहेंगी, ठीक है। DE समांतर BC है तो इसी का मान ज्ञात करो। देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले त्रिभुज जरूर लेना आप, थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम लगाने से पहले आप त्रिभुज जरूर लेना, क्योंकि ये दोनों प्रमेय बनी ही त्रिभुज के लिए है ना। तो कहीं आप बिना त्रिभुज लिए ही थेल्स प्रमेय लगा रहे हो, ठीक है। तो अपन त्रिभुज लेंगे पहले। देखो कौन से त्रिभुज में दिया है, क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। क्यों है ये कारण दो, क्यों है दिया है। अब अगर समांतर है इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर है तो AD बट्टा DB, AD बट्टा में DB बराबर होगा AE बट्टा में EC। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। अब इसमें जितने भी मान हैं आपके पास सारे रख दो। AD का मान है क्या, दो 1.3 बट्टा में DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 और EC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो EC की जगह क्या रख दूंगा, EC, ठीक है। तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा वज्र गुणन जिसको बोलते हैं। 1.5 EC बराबर 3। अब 1.5 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो EC बराबर 3 बट्टा 1.5। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में 10 आएगा, वो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हाँ, तो EC बराबर 30 बट्टा 15, तो EC बराबर कितनी आई, 2 सेमी। EC बराबर कितनी आई, 2। क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट में सेकंड नंबर पार्ट आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम है, इसी तरह से थेल्स प्रमेय लगेगी और आंसर आ जाएगा तिरछा गुणा करके, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, कोई त्रिभुज है, डायग्राम नहीं दे रखा आपको, इसमें डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आप रेखा गणित में डायग्राम बनाना सीख गए उस दिन समझ लेना, प्रश्न को पढ़ के जिस दिन आप डायग्राम बनाना सीख गए उस दिन समझ लेना रेखा गणित आपको आने लगी। अभी देखते हैं, देखो क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो भी बनाते हैं, देखो प्रश्न को पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं पहले। आंसर, कोई त्रिभुज है PQR, PQR, ठीक है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F है। PQ पर तो है E और PR पर है F, इस पर F है, कहीं भी मान लेते हैं। अभी ये जरूरी नहीं आप दिमाग में ही सेट कर लेना कि आधा है, आधा नहीं, कहीं भी है ये बिंदु, यहाँ भी ले सकते हो आप, यहाँ भी ले सकते हो, इधर टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी ले सकते हो। थोड़ा सा सीधा सीधा दिखे इसलिए इस बीच में से ये बिंदु, ठीक है। EF स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है। EF जो है QR के समांतर है या नहीं है। समांतर होने की हमें जांच करनी है ना। 3 पार्ट है इसमें, थर्ड नंबर पार्ट में करवा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब जब समांतर होने की जांच करनी मतलब समांतर है या नहीं है। समांतर होगी तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। अगर समांतर हमें सिद्ध करनी है तो थेल्स प्रमेय का क्या लगेगा, विलोम। हमें पता है समांतर कब होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर अनुपात बराबर हैं कोई दो भुजाओं के
अनुपात बराबर हैं तो तीसरी भुजा की वो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब ये अनुपात देखने हमें, है ना। तो देखो थर्ड नंबर पार्ट में जो जो जानकारी दे रखी है वो लिखते हैं। पी क्यू कितनी है, पी क्यू कौन सी है, ये पूरी पी क्यू कितनी है 1.28 सेमी। पी आर कितनी है 2.56 पी आर 2.56 सेमी। पीई पीई अरे 0.18 सेमी। देखो ये पूरी 1.28 है, ये 0.18 है, तो ये पूरी में से ये घट जाएगी तो ये आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 1.10 सीएम। बोले सर कैसे निकाला, पूरी दे रखी थी PQ और आधा हिस्सा दे रखा था, ये PE का भी दे रखा था, ये पता नहीं था, तो मैंने क्या किया पूरी में से ये घटा दिया रफ कॉपी में। 1.28 में से 0.18 घटाया तो कितना बचा 1.10, वो लिख दी QE। ठीक है, इसी तरह PF कितनी है 0.36 सेमी ये, और पूरी मुझे पता 2.56 है, तो ये कितनी आ जाएगी 2.20 सीएम। ठीक है। अब मैं अनुपात चेक करूंगा, इसके बटा में ये बराबर आ गया, इसके बटा में इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो समांतर है, नहीं तो नहीं है। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं, आंसर यहीं से चालू हो गया था। त्रिभुज PQR में इधर वाला अनुपात चेक कर रहा हूं पहले मैं, PE बट्टा में EQ बराबर, सीधा मत लिख देना कि PE बट्टा में EQ बराबर है PF बट्टा में FR। कहाँ है अभी चेक करें, अभी अपन चेक करें बराबर है या नहीं है। बराबर होगा तो समांतर है, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो PE का मान कितना है 0.18 और EQ का मान कितना है 1.10। ठीक है, ठीक है, मान रख दिया। पॉइंट के बाद देखो 2 अंक ऊपर है 2 अंक नीचे है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता है कैंसिल हो गया। अब काट देंगे, 2 के पहाड़े में काटा तो 9 और 2 के पहाड़े में काटा तो 55। आगे कुछ कट रहा है क्या, नहीं, हाँ आगे कुछ कट ही नहीं रहा। तो PE बटा EQ का मान कितना है 9/55। अब इधर वाला वह PF बट्टा में FR, PF का मान कितना है 0.36 और 2.20, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 के पहाड़े में 18, 2 के पहाड़े में 110, फिर 2 की टेबल में काटा तो 9 और 2 की टेबल में 55, तो कट पिट के कितना है 9/55। आपने देखा कि PE बटा EQ बराबर है 9/55 और इसका भी मान 9/55, मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या लिखेंगे PE बट्टा में EQ बराबर आ गया PF बट्टा में FR, दोनों बराबर आ गए देखो। इसलिए अब बराबर आ गया तो थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर है QR, ये समांतर है इसमें। ठीक है, बोले सर अगर बराबर नहीं है तो आप यहाँ लिख दो बराबर नहीं है अतः समांतर नहीं, फिर विलोम मत लगा देना। ये बराबर, मान लो ये 9/55 आता है, ये 2/5 आ जाता है ना, तो आप क्या लिखते हैं PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा में FR, अतः EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर कब होगी जब थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, और थेल्स प्रमेय का विलोम कब लगेगा जब ये PE बटा EQ का अनुपात और PF बटा FR का अनुपात बराबर आएगा तो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि आकृति दे दी आपको, आकृति में LM समांतर है CB, LM ये वाली CB के समांतर है। ठीक है, LN समांतर है CD, ये वाली इसके समांतर है, ये समांतर के निशान लगा रहा हूं ना। तो सिद्ध करो AM बट्टा में पूरी AB बराबर होगा AN बट्टा में पूरी AD के। तो करें कैसे आंसर, पहले जो चीज दे रखी लिख दो, दिया है क्या दिया है LM समांतर है CB व LN समांतर है CD। ठीक है, इतनी सी बात दे रखी है, सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है कि ए एम बट्टा में ए बी बराबर ए एन बट्टा में ए डी। ठीक है, अब क्वेश्चन चालू कैसे होगा, जो चीज़ दे रखी है वो काम में जरूर आएगी। तो दिया क्या है, पहले उसने क्या दिया कि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी। अब समांतर दे दे तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी, त्रिभुज के लिए होती है थेल्स प्रमेय। तो हाँ, त्रिभुज कौन से भी ये समांतर है, तो आपने देखा कि ए बी सी, ऊपर वाला आधा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में यूँ सोचा कि यार ये समांतर है, हाँ समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी, लेकिन त्रिभुज कौन सा लें, तो आपके दिमाग में ये त्रिभुज लेना है ए बी सी। ए बी सी में एल एम समांतर है बी सी, क्यों दिया है। अब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो ये इसके समांतर है तो यहाँ से ये दोनों शीर्ष तो इसके साथ पकड़ेंगे, तो तीसरा यहाँ से बचा, यहाँ से ए एम बट्टा में एम बी, ए एम बट्टा में एम बी बराबर ए एल बट्टा में सी एल, ए एल बट्टा में सी एल। समीकरण नंबर 1 ये समांतर दी थी तो काम में लेके समीकरण नंबर 1 बना दी। ये भी समांतर दे रखा है, ये कौन से में है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। ये कौन से त्रिभुज में है, तो ए सी डी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर है सी डी दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से समांतर है तो थेल्स प्रमेय से। ये इसके समांतर है तो ये दोनों शीर्ष इसके साथ पकड़ेंगे, यहाँ से फिर चालू करेंगे तो ए एल या ए एन बट्टा में एन डी या डी एन बराबर होगा ए एल बट्टा में सी एल, ए एल बट्टा में सी एल। समीकरण नंबर 2 ये भी काम में ले ली, ये भी काम में ले ली। फिर देखेंगे कि हमने दो जो समीकरण बनाई हैं उनमें कुछ बन रहा है क्या, देखो ए एम बट्टा में एम बी बराबर आ रहा है ए एल बट्टा में सी एल। हाँ, ये भी ए एल बट्टा में सी एल के बराबर आ गया। देखो ये दोनों आपस में, इन दोनों समीकरणों की आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगी, बराबर होगी। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि आर एच एस दोनों की बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगी, बराबर। ए एम बट्टा में एम बी बराबर ए एन बट्टा में डी एन। ठीक है, ये चाहिए था क्या, ए एम बट्टा में ए बी, लेकिन आ क्या गया एम बी, ए एम बट्टा में पूरी ए बी चाहिए। हाँ तो देखो, लेकिन हमारे पास आधे आधे आ रही है, ए एम के साथ आधा एम बी आ रहा है ना, तो जैसे अपने एग्जाम्पल किया था उसी तरह से करेंगे। जो आधा हिस्सा आपको चाहिए ना, देखो ए एम आधा हिस्सा, देखो इस पूरी भुजा का आधा हिस्सा कौन सा, ए एम है। जो आधा हिस्सा चाहिए आपको वो नीचे लाओ पहले, तो देखो यहाँ, लेकिन ए एम ऊपर आ रहा है तो नीचे कर देंगे, यहाँ लगा के पलट देंगे। एम बी बट्टा में ए एम बराबर डी एन बट्टा में ए एन, आधा हिस्सा नीचे आ गया। अब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो एम बी बट्टा में ए एम सॉरी प्लस 1 बट्टा में 1 डी एन बट्टा में ए एन प्लस 1 बट्टा 1। एलसीएम इधर आया ए एम एम बी प्लस ए एम, इधर एलसीएम क्या आया ए एन डी एन प्लस ए एन। अब एम बी और ए एम जुड़ के क्या बना, एम बी और ए एम जुड़ के क्या बना, एफ बी बट्टा में ए एम, डी एन और ए एन जुड़ के क्या बना, ए डी बट्टा में ए एन। या लगा के फिर पलट दो, ए एम बट्टा में ए बी बराबर ए एन बट्टा में ए डी, ये आंसर आ गया। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं सर या पलटने से क्या बराबर होते हैं क्या, देखते हैं। संख्या देख लिया करो, देखो 2/3 बराबर है, मान लेते हैं 6/9 की, देखो कट के ही आ जाएंगे 2/3, तो
तो पलट दूंगा तो क्या जाएगा 3/2 बराबर 3/2 बराबर है ना, तो पलट रहे हैं अपन। देखो यहाँ बराबर थे तो पलट दिए तो भी बराबर रहेंगे, दो संख्याएं बराबर हैं उनको पलट देंगे तो भी वो क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। ठीक है, बराबर नहीं है फिर पलटेंगे तो वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में इस चित्र में दे रखा क्या है कि डी ई समांतर AC, डी ई दिख गया, ये AC के समांतर है। ठीक है, DF समांतर है AE, ये निशान लगा दोगे तो आपको अलग से दिख जाएंगे यार कौन सी किसके समांतर है। ठीक है, हाँ अब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए, वो वाली बात सिद्ध करनी है। तो आंसर में रेखा गणित है, तो दिया है क्या है, दिया है क्या, दिया है DE समांतर AC व DF समांतर AE, दो बातें दी, सिद्ध करना है। क्या करना है, BF बट्टा में FE बराबर BE बट्टा में AC। ठीक है, तो चालू कैसे करें, जो चीज दे रखी है सवाल वहीं से चालू होगा। देखो ये दो बातें दे रखी है तो यहीं से चालू होगा सवाल। तो DE समांतर AC है, DE समांतर AC, DE समांतर AC है, तो त्रिभुज कौन सा लें फिर, ये इसके समांतर, तो ये ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DE, देखो मैं साफ करके दिखा रहा हूं, आपको साफ नहीं करना ना, ये देखो, अब देखो ABC में DE समांतर है AC, देखो दिया है। अब समांतर देखो, हाँ ये इसके समांतर, तो यहां से चलेंगे BD बट्टा में AD, हाँ सॉरी समांतर है तो पहले थेल्स प्रमेय तो लगाओ, समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, BD बट्टा में AD बराबर BE बट्टा में AC, BE बट्टा में AC, समीकरण नंबर 1। ये साफ करके मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको अलग से दिख जाए, साफ आपको पेपर में नहीं करना ना, बस ये समांतर दिया था तो काम में ले लिया। अब ये भी समांतर दे रखा है, कौन सा, DF समांतर A, DF समांतर AE, फिर तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABE, पुनः त्रिभुज ABE में ये इसके समांतर है, DF समांतर है AE, क्यों है, दिया है। अब समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लग जाएगी, ये इसके समांतर तो यहां से चलेंगे BD बट्टा में AD, BD बट्टा में AD बराबर B, ये इसके समांतर है ना, ये इसके समांतर, तो BF बट्टा में FE, BF बट्टा में FE, समीकरण नंबर 2। जो चीज दे रखी थी दोनों को काम में ले लिया। अब देखते हैं दो जो समीकरण बनाई उससे कुछ निकलता है क्या। देखो ये BD बट्टा AD, ये भी BD बट्टा AD, LHS दोनों की बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगी, बराबर, समीकरण 1 व 2 से। इसके RHS क्या है, BE बट्टा में EC बराबर BF बट्टा में FE, क्या ये सिद्ध करना था, BF बट्टा में FE, हाँ BF बट्टा में FE, BE बट्टा में SC, ये सिद्ध करना। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति में DE समांतर OQ, DE ये D है ना, DE समांतर है OQ और DF समांतर OR है। ठीक है, ये तो दो समांतर हैं,
फिर आपको क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ ये सामने वाली भुजा इस क्यू आर की क्या है, समांतर है। ठीक है, दिया है आंसर में, आकृति तो दे रखी है ना, दिया है क्या क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू व डी एफ समांतर ओ आर है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, तो जो चीज दे रखी है क्वेश्चन वहीं से चालू होगा। डीई समांतर ओ क्यू है, देखो डीई समांतर ओ क्यू, तो त्रिभुज कौन सा, देखो ये साइड में पड़ा नहीं, ये वाला त्रिभुज लेंगे, यूं पड़ा है ये डीई है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है। ये देखो ये त्रिभुज उठा के मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया और ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ओ में डीई समांतर है, ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, डीई समांतर है ओ क्यू, ये देखो दे रखा दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। थेल्स प्रमेय क्या कहेगी, ये इसके समांतर है तो पी डी बट्टा में या पी ई बट्टा में ई क्यू, पी ई बट्टा में ई क्यू बराबर पी डी बट्टा में डी ओ, समीकरण नंबर 1, पी डी बट्टा में डी ओ। ठीक है, ये समांतर दे रखी थी तो काम में ले ली, ये भी समांतर दे रखी है डी एफ समांतर ओ आर, तो त्रिभुज इधर वाला पी ओ आर, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में, देखो मैं ये त्रिभुज पहले ले रहा हूं क्योंकि ये थेल्स प्रमेय या विलोम त्रिभुज के लिए बनी, बार बार बता रहा हूं मैं, तो पहले त्रिभुज जरूर लेना है ना। पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर, देर का देखो डी एफ समांतर ओ आर दिया है और समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर है तो पी डी बट्टा में डी ओ बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर, समीकरण नंबर 2। दोनों समांतर भुजाएं दे रखी थी, दोनों काम में ले ली, दो समीकरणें बन गई, कुछ निकला के देखो, ये भी पी डी बट्टा में डी ओ के बराबर है, ये भी पी डी बट्टा में डी ओ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या जाएंगे, बराबर। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पी ई बट्टा में क्यू बराबर हो गया पी एफ बट्टा में एफ आर। क्या ये सिद्ध करना था क्या हमें, नहीं, हमें तो समांतर सिद्ध करनी थी। ये तो मेरे पास संबंध बन गया है, देखो ये कौन से त्रिभुज में है, पी ई बट्टा में क्यू बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर, मतलब ये सामने जो त्रिभुज दिख रहा है ना, सामने पी क्यू आर, ये ले लो त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो पी ई बट्टा में क्यू बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर, अनुपात बराबर है तो ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या ये करनी है क्या, हाँ देखो ई एफ को क्यू आर के समांतर सिद्ध करना है। पी क्यू आर बड़े वाला त्रिभुज ले लिया अपन ने, इसमें क्या हुआ, पी ई बट्टा में ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर, ये कहां से आया सर, ये समीकरण नंबर 3 में, ये देखो 3 में ये तो बना है पी ई बट्टा में ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर, ये तो जो बन गया है वो निकला और वो इस त्रिभुज में काम में आ गया। कहां से लिखा आपने, ये 3 से, ये दिया नहीं है, ये 3 से निकल के आया हमारे पास, इसलिए अनुपात बराबर आ गया, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से कौन सी, ये ई एफ समांतर क्या हो गया, क्यू आर, ई एफ समांतर हो गया क्यू आर, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में OP, OQ और OR, OP, OQ और OR पर स्थित क्रम बिंदु ABC, OP पर तो A, OB पर B, इस पर C, ठीक है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AB जो है PQ के क्या है, समांतर है, ठीक है। और AC समांतर है PR, AC समांतर है PR, ठीक है। तो सिद्ध करो BC समांतर QR, BC को इसके समांतर सिद्ध करना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम गणना चलेगी इसकी। करते हैं, दिया है काम की चीज है वो लिख दो। क्या काम की चीज है कि AB समांतर PQ व SC समांतर PR है। दिया है ये बात, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BC समांतर QR, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब क्वेश्चन चालू होगा, और चालू कहाँ से होगा, जहाँ से कुछ ना कुछ देर का है, यहाँ से AB समांतर PQ देर का है। AB समांतर PQ, तो त्रिभुज देखो ये इसके समांतर हो, देखो ये त्रिभुज OPQ, ये तिरछा पड़ा है, देखो त्रिभुज OPQ में ये इसके समांतर है। AB समांतर PQ क्यों है, दिया है, समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। थेल्स प्रमेय से ये इसके समांतर है, तो ये दोनों शीर्ष पकड़ के यहाँ से चलेंगे। OA बट्टा में AP, OA बट्टा में AP बराबर OB बट्टा में BQ, OB बट्टा में BQ, समीकरण नंबर 1। ये समांतर दिया था, काम में ले लिया, ये करते आ रहे हैं अपन। ये समांतर देर क्या है, कौन सा त्रिभुज लें, AC समांतर PR, AC समांतर PR, तो आप फटाक से बोलोगे कि POR या OPR में पुनः त्रिभुज OPR में कौन किसके समांतर है, AC समांतर PR। देर क्या, देखो समांतर है, ये इसके समांतर, तो यहां से लेंगे OA बट्टा में AP बराबर OC बट्टा में CR, समीकरण नंबर 2। अब एक और दो को देखेंगे कुछ निकलता है क्या। देखो ये भी OA बट्टा AP है, ये भी OA बट्टा AP है, तो ये बराबर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा में CR, समीकरण नंबर 3। अब ये अनुपात कौन से त्रिभुज में है, देखो OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR, तो यही त्रिभुज बना। बचा कौन सा, त्रिभुज OQR में OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR। ये कहां से आया सर, कहां से आया, समीकरण 3 से। देखो समीकरण 3 में अपन ने बना रखा है। यहां से उठा के सीधा यहां लिख दिया। अब ये अगर अनुपात त्रिभुज में ये अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो ये रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। और किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा QR। और हमें ये प्रूव करना था QR, यही प्रूव करना था क्या, हाँ ये प्रूव करना था, ठीक है। बढ़ते अपने इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है कोई, दिया क्या है वो देखेंगे ढंग से। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। हिंट है पूरा इसमें दिया, PQ ABC त्रिभुज कुछ नहीं दिया ना, तो सब अपन को मानेंगे और फिर लिखेंगे दिया है। त्रिभुज दे दिया ना उसने, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज तो दे दिया उसने, तो त्रिभुज बनाते हैं पहले। आंसर यहीं से चालू हो गया। अब त्रिभुज अपन को ही बनाना, तो आंसर में बनेगा। ये एक त्रिभुज है, ठीक है।
ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ D है। ये मध्य बिंदु होते ही ये इसके क्या है, बराबर है, समांतर नहीं बराबर है, जितनी AD है उतनी क्या है, DB है। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के मध्य बिंदु इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये एक भुजा होगी, इसका मध्य बिंदु हो गया, दो भुजा कोई सी दो बच गई, या तो इसके समांतर खींच सकता हूं मैं यूं, या इसके समांतर खींच सकता हूं यूं। तो नॉर्मली अपन सीधे सीधे चित्र बनाते हैं तो इसके समांतर खींचते हैं। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, मतलब BC के समांतर खींच दी ये रेखा, जिसने इसी को E पर काट दिया, मान लेते हैं E पर काट दिया रेखा, तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब E जो है AC का मध्य बिंदु है, ये बात अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, दिया क्या है, 9th क्लास की प्रमेय से अपन ने वैसे तो इसको सिद्ध कर दिया, लेकिन यहाँ अपन थेल्स प्रमेय उसके विलोम से जैसे भी हो सिद्ध करेंगे कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर खींची गई रेखा AC को समद्विभाजित करती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है कि AC को समद्विभाजित कर रही है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु है दे दिया, तथा DE समांतर क्या है, BC है। ये बात तो दे दिया, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। या अपन ये भी सिद्ध कर सकते कि A बराबर AC, या तो हिंदी में अपन स्टेटमेंट दे देंगे EAC का मध्य बिंदु, या ये बात सिद्ध कर दूं मैं कि AE बराबर क्या है, AC। तो ये बात प्रूफ होगी कि EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब सवाल चालू कैसे हो, देखो समांतर रेखा दे दी, ये AB का DAB का मध्य बिंदु है, एक तो ये बात दे दी, मतलब AD बराबर DB है और DE समांतर BC है। तो ये समांतर है, समांतर होती मेरी आंखें चमक गई, समांतर त्रिभुज में समांतर भुजा देखते आंखें चमक गई कि यार यहाँ तो थेल्स प्रमेय, तो लगा देते हैं। देखते हैं त्रिभुज ABC में DE समांतर BC क्यों है, दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से समांतर है तो थेल्स प्रमेय AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा में BC। ये काम में ले ली, समांतर थी तो काम में लेके ये संबंध बना दिया। DAB का मध्य बिंदु, DAB का क्या है मध्य बिंदु, मतलब AD बराबर DB है, AD बराबर क्या है, DB है। तो AD बट्टा में AD लिख दूंगा बराबर AE बट्टा में AC। जो चीज देर की काम में लेंगे ना, ये तो काम में ले ली थी तो संबंध बना लिया। ये AB का मध्य बिंदु है तो मतलब जितनी AD है उतनी BD है, या तो मैं AD की जगह DB रख दूं या DB की जगह मैंने क्या रख दिया, AD। ठीक है, कारण के लिए हुए चूंकि DAB का मध्य बिंदु है। अब AD से AD क्या हो गया, कट गया, यहाँ क्या छोड़ गया, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो AE बराबर क्या होता है, इससे। ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी। देखो AE बराबर इससे, या नीचे लिख दो, इसलिए EAC का मध्य बिंदु है, मतलब ये बराबर ये हो गया, तो E मध्य बिंदु तो हो गया, तभी तो बराबर होंगे ना। ठीक है, आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये 9th क्लास की प्रमेय थी, मध्य बिंदु प्रमेय, और इससे जस्ट जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया था वो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम था। अभी मेरे याद आया इसको देख के
कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। आधी तो अपने 9th क्लास में प्रूफ किया था मध्य बिंदु पर में। अभी अपन को सिर्फ क्या सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। आधी तो नहीं करेंगे, समांतर सिद्ध करेंगे। देखो देखो कैसे, तो त्रिभुज आंसर, त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज है ना, कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज, मतलब त्रिभुज दे दिया, नाम अपनी मर्जी से दे देंगे उसको। ए बी सी त्रिभुज दे दिया, दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे दिए, ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं डी और ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं ई है। मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें बात क्या करनी है, सिद्ध करनी है। मतलब इसका मध्य बिंदु ये था, इसका मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई, ए बी का मध्य बिंदु डी, इनको मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा ये बची, इसके समांतर से हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखो कैसे करेंगे, दिया है, रेखा गणित का नियम है, दिया है, सिद्ध करना है। कुछ रचना हो तो रचना, अभी तक तो अपने पास आई नहीं, आगे होती है तो देख लेती हैं। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी व ए सी का मध्य बिंदु ई है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, डी ई समांतर ए सी। ठीक है, ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो क्वेश्चन चालू कहाँ से होगा, याद रखना, चालू कहाँ से होगा, जहां से कुछ ना कुछ देर का है ना रेखा गणित, वहीं से चालू होगी क्वेश्चन। ए बी का मध्य बिंदु डी है, त्रिभुज ले लेते पहले, त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात मध्य बिंदु है तो क्या हो गया, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर क्या हो गया, डी बी। इसके गुणा में मैं एक मान सकता हूँ, ये इधर आएगा तो भाग में, तो ए डी बट्टा डी बी बराबर आया एक, समीकरण नंबर 1। बोले सर क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि अपन को क्वेश्चन ने उसने बोला है कि थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करके इसको इसके समांतर सिद्ध करना है, बोला है क्वेश्चन ने। आप देखना, आपके पास बुक है तो देखना, मैंने यहाँ वो मेंशन नहीं किया है, मैंने यहाँ दिखाया नहीं कि उसने बोला है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध करो। वैसे तो मध्य बिंदु प्रमेय से ही सिद्ध कर देंगे, है ना, लेकिन उसने बोला है थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध करो। विलोम कब लगता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा होगी। तो अब देखो अनुपात बना लिया मैंने, ए डी बराबर डी बी थी, मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी, और इसके गुणा में एक माना, डी बी इधर गुणा में तो इधर आया तो भाग में, तो ए डी बट्टा डी बी बना लिया। देखो मैंने उसका मान कितना, 1, ये काम में ले लिया। ई एस सी का मध्य बिंदु है, ई एस सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, इसी, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, इसी गुणा में 1, ये इधर जाएगा तो भाग में, सब ए ई बट्टा इसी का भी मान कितना आया, 1। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए डी बट्टा डी बी बराबर आया ए ई बट्टा में इसी, अनुपात बराबर आते ही थेल्स प्रमेय का विलोम, प्रमेय के विलोम से। आप एक बात बोल सकते हो कि सर थेल्स प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय त्रिभुजों के लिए बनी, आपने यहाँ तो त्रिभुज लिया ही नहीं, बोल सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत में ही त्रिभुज ले लिया था। ये कार्रवाई, ये जितनी भी कार्रवाई ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी में ही कर रहा हूँ। इस त्रिभुज एबीसी के अंदर कर रहा हूँ, तो त्रिभुज मैंने पहले ले लिया, सारा त्रिभुज के अंदर ही काम हो रहा है, अनुपात भी त्रिभुज के अंदर ही बराबर है, तो थेल्स प्रमेय का क्या लग गया, विलोम लग गया। और विलोम से क्या हो गया, डीई समांतर क्या हो गया, बीसी हो गया। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD एक समलंब है, समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है और इसके विकर्ण O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि OA बट्टा OB बराबर OC बट्टा में OD है। ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। समलंब में AB समांतर CD है तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करना आपको कि OA बट्टा OB बराबर OC बट्टा में OD है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। पहला रीजन तो इसका ये है कि डायग्राम हमें बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और जिसमें डायग्राम खुद से अपन को बच्चे को बनाना पड़े वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा। तो आंसर ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। बनाते हैं, एक भुजा का समांतर जोड़ा बना दो। ABCD, ठीक है। इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक विकर्ण ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दी है, पहले लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर क्या है, CD। सिद्ध करना है OA बट्टा में OB बराबर OC बट्टा में OD। ये बात हमें सिद्ध करनी। तो अपन ने अभी तक या तो थेल्स प्रमेय पढ़ी है या थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा है। अब थेल्स प्रमेय या विलोम लगाने के लिए हमारे पास त्रिभुज होनी चाहिए। तो देखो त्रिभुज तो है, आप बोलोगे सर त्रिभुज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। त्रिभुज में अब थेल्स प्रमेय लगाऊं तो त्रिभुज, अब अनुपात बराबर सिद्ध करनी है ना, हमें अनुपात बराबर सिद्ध करनी है तो थेल्स प्रमेय लगेगी। देखो लगेगी तो कोई त्रिभुज में कोई एक रेखा के क्या होनी चाहिए, समांतर रेखा होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास इसमें कोई समांतर रेखा नहीं है तो वो रचना, इस सवाल की क्या है, रचना। रचना वाला स्टेप थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ता है। रचना में मैंने क्या किया, O से AB की समांतर रेखा OE खींची, O से OE समांतर क्या खींची मैंने, AB खींची, ठीक है। ये इसके समांतर खींच दी, देखो साफ करके दिखाऊं, ये इसके समांतर खींच दी तो त्रिभुज कौन सा बना, ABD। इसलिए त्रिभुज ABD में OE समांतर क्या खींची मैंने, BA या AB। क्यों, रचना से। अब समांतर खींच दी तो थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, DE बट्टा में AE बराबर OD बट्टा में OB। OB है ना, समीकरण नंबर 1। अब ये मैंने इसके समांतर खींची है तो ये, और ये इसके समांतर पहले ही थी, सवाल नहीं दिया था, तो ये इसके भी समांतर होगी। तो अब इस त्रिभुज कौन सा है, ये मैंने साफ करके आपको दिखाई। आप साफ मतलब ना, आपको दिमाग में देखना है कि यार ये ऐसे हट गई यहाँ से ना। हाँ, अब ये इसके भी समांतर, तो ये साफ करोगे, देखो ऊपर वाला त्रिभुज होना है, त्रिभुज कौन सा, ADC। ये इसके समांतर है तो ADC, इसको साफ करके देखना दिमाग में है ना। पुनः त्रिभुज ADC में OE समांतर क्या है, CD। कारण क्या है इसका, चूंकि रचना से व AB समांतर क्या है, CD। दो कारण है, इसको इसके समांतर तो रचना से, और ये इसके समांतर है तो दिया है, तो फिर ये हो गया समांतर। इसलिए थेल्स प्रमेय से ये इसके समांतर है तो यहां से AE बटा में DE बराबर OA बटा में 80।
उसी समीकरण नंबर 2। देखो बराबर है क्या, ये डी ई बट्टा ए ही है, ये ए ई बट्टा डी ई है, तो अभी समीकरण नहीं मानेंगे, या लगा के पलट देंगे इसको। डी ई बट्टा में ए ई बराबर ओ सी बट्टा में ओ ए। पलटो ना, दोनों साइड इनको चेंज करना, पलटने मतलब इंटरचेंज कर देना ऊपर नीचे का हिस्सा। ये समीकरण नंबर 2। अब बराबर है, देखो समीकरण 1 और 2 से डी बट्टा ओ बी बराबर ओ सी बट्टा में ओ ए। ये सिद्ध करना था क्या? नहीं, ओ ए बट्टा में ओ बी चाहिए, पहले तिरछा गुणा कर लो। चलो तो ओ ए गुणा ओ डी बराबर ओ बी गुणा ओ सी हो गया तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। अब ओ ए के बट्टा में क्या चाहिए आपको? ओ बी, तो ये ओ बी इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर ओ ए पड़ा है बट्टा में ओ बी, ये ओ डी इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में ओ सी बट्टा में ओ डी। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एबीसीडी, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा में डीओ है। तो सिद्ध करना आपको कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना आपके बार पीछे वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। उसमें समलंब चतुर्भुज दे दिया था तो अपन ने अनुपात बराबर किए थे। इस क्वेश्चन में अनुपात बराबर दे दिए तो समलंब चतुर्भुज अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करेंगे तो पहले चतुर्भुज बनाते हैं। समलंब नहीं बोलेंगे इसको, जब तक सिद्ध नहीं करेंगे समलंब बोलेंगे नहीं। समलंब सिद्ध कर देंगे उसके बाद लास्ट में बोलेंगे हाँ भाई जो हमने शुरुआत में चतुर्भुज जो बनाया था वो समलंब चतुर्भुज है, प्रूफ करने के बाद। तो अभी एक चित्र बनाता हूं मैं कच्चा, अभी कोई किसी के समांतर नहीं है, चतुर्भुज है सिर्फ ये ए बी सी डी। इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक विकर्ण हो गया ए सी, दूसरा बी डी, और ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है सिर्फ, समलंब नहीं बोल रहा मैं। समलंब मत बोल देना यहीं पे शुरुआत में कि दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब चतुर्भुज दे ही दिया तो आप प्रूफ क्या कर देते? समलंब चतुर्भुज तो अपन को इसको प्रूफ करना है ना, तो सिर्फ इसको चतुर्भुज बोलेंगे, समलंब मत बोल देना। बच्चे गलती करते हैं, इसको शुरुआत में लिख देते हैं कि दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब चतुर्भुज दे ही रखा है तो आप प्रूफ क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अभी ये चतुर्भुज है सिर्फ, समलंब नहीं है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ ए बट्टा में ओ बी बराबर ओ सी बट्टा में ओ डी। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए परिभाषा क्या कहती है समलंब चतुर्भुज की? कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। मैं इस चतुर्भुज की चाहे तो ये दोनों समांतर सिद्ध कर दूं, चाहे ये दोनों समांतर सिद्ध कर दूं, एक जोड़ा समांतर सिद्ध कर दूंगा तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। बोले सर हिंदी में पढ़ा रहे तो हिंदी में लिख रहे हो? हिंदी में वैसे हिंदी के लिए बोला कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज में, वैसे नहीं शो कर रहा कि एबी समांतर सीडी सिद्ध करूंगा मैं या बीसी समांतर एडी, वो बात नहीं लिख रहा मैं। हिंदी में सीधा लिख दिया कि एबीसीडी को एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। रचना वही, रचना देखो क्या है कि मैंने क्या किया, ओ से एबी के समांतर रेखा खींच दी, इसको इसके समांतर खींच दिया मैंने। देखो मैं करने क्या वाला हूं, मैंने रचना में इसको इसके समांतर खींचा और इसको इसके समांतर प्रूफ कर दूंगा। देखो मेरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को।
मैंने OE को AB के समांतर खींच दिया, ठीक है, और मैं प्रूफ क्या कर दूंगा, आगे जाके क्या प्रूफ कर दूंगा कि OE जो है CD के समांतर है। तो ये जब इसके समांतर हो जाएगी तो ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर, और एक जोड़ा समांतर होती चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समलंब। ठीक है, ये तरीका रहेगा, ये करने वाला हूं मैं। रचना मैंने क्या किया, O से OE समांतर AB खींच दी। अब ये इसके समांतर है तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD में OE समांतर है AB, दिया नहीं रचना से, इसलिए थेल्स प्रमेय से ये इसके समांतर, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी, क्या लग जाएगी कि DE बट्टा में AE बराबर हो जाएगा और D बट्टा में OB। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 क्यों मानी सर, एक कहाँ है, एक जो चीज दे रखी है उसको काम में लेंगे। देखो अभी उसको मैं काम में लूंगा, देखो ये चीज तो काम में ली नहीं, बोले सर आप इतनी देर से तो बोलते आ रहे थे कि जो चीज दे रखी है वो काम में आएगी, तो काम में आ रही, देखो अब काम में आ रही है। ये OD बट्टा OB है, तो क्या मैं इसको OD बट्टा OB बना सकता हूँ क्या, देखो ये इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में ये इधर आ जाएगा, तो या लगा के इसको पलट देंगे, यहीं पलट देता हूँ, OA ये तो यहाँ आ जाएगा तो बट्टा में OC, और ये यहाँ चला जाएगा तो OB बट्टा में OD। ये समीकरण नंबर 1। यहीं पहले मैं इसको यूं बदल देता कि OB सर पहले ले जाते, पहले इसको यहाँ ले जाते, इसको यहाँ ले जाते। पहले अगर मैं इसको ले जाता तो आपको रटना पड़ता कि यार OB को इधर लेके जाना है या OC को इधर लेके आना, OA को या इसको किसको, है ना, पहले कर देता तो आपको रटना पड़ता। अब आपने देखा कि यार ये OD बट्टा OB आ गया तो इसको भी बना सकता हूँ क्या, हाँ तो बना दिया, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये भी OB बट्टा OD है, ये भी OD बट्टा OB है, सॉरी OD बट्टा OB था, OD बट्टा OB, OD बट्टा OB ही बनाएंगे इसको। तो ये OD इधर चला जाएगा बट्टा में OB, और OC बट्टा में क्या आ जाएगा OA। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, इंटरचेंज कर देंगे, कर सकते हैं, है ना, बराबर में हो तो ये भी OD बट्टा OB है, ये भी OD बट्टा OB है, तो समीकरण 1 और 2 से OC या DE बट्टा में AE बराबर OC बट्टा में, ये समीकरण नंबर 3। DE बट्टा में AE बराबर OC बट्टा में OA। ये अनुपात बराबर आ गए तो कौन से त्रिभुज में है, ADC में, त्रिभुज ADC में। ये जो समीकरण नंबर 3 बनाई, DE बट्टा में AE बराबर आया OC बट्टा में OA। कहाँ से लिखा आपने, ये 3 से। ये समीकरण इसी से तो नहीं, देखो DE बट्टा में AE बराबर OC बट्टा में OA। ये अनुपात बराबर आ गए तो ये रेखा इसके क्या हो जाएगी, समांतर, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, OE समांतर होगी किसके, OE समांतर किसके होगी, CD के। OE को CD के समांतर सिद्ध कर दिया, चूंकि OE समांतर क्या थी, AB, क्यों थी ये, रचना से, इसलिए OE CD के भी समांतर है, OE AB के भी समांतर है, इसलिए AB समांतर क्या होगी, CD। अब AB CD के क्या होगी, समांतर होगी, तो चतुर्भुज में समांतर होगी, एक भुजा का जोड़ा, इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, समरूपता के नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।